चलो देखो नेचर ऑफ रूट्स फिर से देख लेते हैं हम लोग। नेचर ऑफ रूट्स नहीं समझ में आया ना प्रियम? नेचर ऑफ रूट्स नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से लिखते हैं और डी इक्वल टू होता है b² - 4ac। समझ गए? अब देख लो ध्यान से, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स 3 तरीके से पता चलता है। पहला, अगर डी का मतलब b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या समझे? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। समझ गए कि नहीं? ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव अगर रहेगा तो नेचर कैसा रहेगा? रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब बताया था ना मैंने। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। क्या? अलग अलग, डिफरेंट। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? अलग अलग। अलग अलग का मतलब अलग अलग मतलब क्या? जैसे एक x की वैल्यू 1 आई तो दूसरी 1 नहीं आएगी, कुछ और आएगी। नहीं समझे? नहीं समझे? एक 2 आएगी तो दूसरी कुछ और आएगी। 3 4 5 कुछ भी, -1 -2 कुछ भी आ सकता है। दूसरा b² - 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल होंगे। समझ गए? तीसरा, अगर b² - 4ac होगा <0, नो रियल रूट्स। ये हो जाएगा। और इसमें हम रूट्स निकालते भी नहीं है। एक केस मैंने बताई, 3 केस के अलावा नोट में मैंने लिखवाया था। क्या लिखवाया था प्रियम? नंबर नहीं, फॉर रियल रूट्स के लिए अगर दिया रहे अपने को कि रियल रूट्स हैं b² - 4ac ग्रेटर देन r = 0 लगाना है अपने को। ठीक है? क्योंकि ये भी रियल है, ये भी रियल है, इसलिए ग्रेटर देन r = हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? अब इसी पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक? अब इसी से एक फार्मूला मेथड बना है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला मेथड है। ठीक है? उसको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे। एक मेथड और है, 3 मेथड था। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, वो हटा दिया गया सिलेबस से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हट गया सिलेबस से, पुरानी बुक में दिया है। अपने को केवल फार्मूला मेथड पढ़ना है। ये श्रीधराचार्य ने दिया था, अपने देश के लोगों ने दिया है फार्मूला मेथड। इस फार्मूले मेथड से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है? तो फार्मूला मेथड है क्या? अगर इक्वेशंस दिया रहे x² + ax² + bx + c = 0, तो x की वैल्यू होती है ±√(x²
माइनस बी प्लस माइनस रूट, यहाँ पर डी जानते हो ना क्या है, अपॉन 2a। ये एक फार्मूला होता है, x की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है। कैसे निकलेगी अभी मैं बताता हूँ। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर जाओ, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से भी हम लिखते हैं। ये फार्मूला मेथड है, अपने देश के लोगों ने इसको दिया है श्रीधराचार्य ने, ठीक है। इससे भी हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब अगर रूट्स इक्वल हैं, क्या हैं, रूट्स अगर इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन है, d इक्वल टू क्या होता है, 0। रूट्स अगर इक्वल हैं तो d इक्वल टू क्या होता है, 0। तो d जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ 0 तो ये भी 0, तो यहाँ आएगा माइनस b बाई 2a। तो मतलब x इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 बाई 2a। 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 2 बाई बी, मतलब माइनस बी बाई 2a। दूसरी भी x की वैल्यू सेम रहेगी, ऐसा, ठीक है। अगर रूट्स इक्वल हैं तो ये फार्मूला मेथड है। अगर अपने को आ गया और अपने से बन नहीं रहा है क्वेश्चंस, मतलब फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं सब बताता हूँ, टेंशन मत लो। देखो तो क्या हुआ, लिख लो अच्छे। देखो मान लो अपने को कोई इक्वेशंस आ गया, हमने एक इक्वेशन दिया ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 कुछ भी दे दिया। कॉन्सेप्ट समझो तुम लोग, याद करने की एकदम कोशिश ही मत करो। मैं ज़्यादा कुछ बताता ही नहीं, आर्मूला फार्मूला समझ गए। देखो इस चैप्टर में ये नेचर ऑफ रूट्स का फार्मूला था, फैक्टराइजेशन था, और अभी मैंने फार्मूला मेथड बताया, बस बाकी कुछ नहीं है। लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन है और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ये सब है, बस बाकी कुछ नहीं है। ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इन सब में। देखो जैसे ये आ गया, अब अगर दिमाग लगाओगे तो यहाँ देखोगे, यहाँ करोगे 4 1 जा 4, प्लस करने पर फैक्टर करने पर 2 आएगा नहीं, ठीक है। अब इसे तुम फैक्टर मेथड से तो कर नहीं सकते, समझ गए। तो फार्मूला मेथड लगेगा। कौन सा लगेगा, पहले अपने को इस इक्वेशंस को चेक करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं समझे, देखो मैं बताता हूँ। देखो तो हम लोग यहाँ एकदम अच्छे से लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए कितना है 1, बी कितना है 2, सी कितना है 4। यहाँ तक आया। अब देखो लिखिए, डी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है अपने पास 2 और 4a कितना है 1, सी कितना है 4। तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 16 आएगा -12। आया कि नहीं, -12 0 से कम है, नहीं समझे। d लेस देन 0 है, समझ गए। तो लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, देयरफॉर करके नो रियल रूट्स, और तुम्हें अब कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आया, इतना लिख देंगे, बाकी कुछ निकालना ही नहीं है। नहीं आया क्या, मैं क्या बोला, नहीं आया, आगे आने वाली के, इसमें कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। नहीं आ रहा है क्या, अब इसके आंसर निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, इसका आंसर फार्मूला मेथड से निकलेगा, वो 11th का एक चैप्टर है, समझ गए। जब 11th में आओगे, अगर मैथ्स लोगे तो
इसका इमेजिनरी रूट जो निकलेगा वही फार्मूला मेथड से ही निकलेगा। ABCD फार्मूला मेथड में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी तो अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम बस लिख देंगे नो रियल रूट, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आया? अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे? फार्मूला मेथड से, वो 11th में है। आया समझ में कि नहीं? वही लगेगा, 10th वाली ही चीज़ आएगी वहाँ पर। आ गया? हटाएं? देखो अब इसी सवाल को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब भी फैक्टर होगा नहीं, ठीक, अब भी फैक्टर होगा नहीं। अब a इक्वल टू कितना है? 1, b इक्वल टू कितना है? 2, c इक्वल टू कितना है? -4। इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, फिर ये लिखना। हो सकता है तुम नीचे स्टेप गलत करो तो टीचर उसका मार्क्स दे तुम्हें। नहीं आया समझ में? समझ गए? मैथ्स में कोई फेल हो ही नहीं सकता, तुम लोग सही से लिखते नहीं हो। जो बच्चे फेल नहीं होते हैं तो वो सही से लिखते नहीं। अब यहाँ d निकालेंगे, d क्या होगा? b² - 4ac। b कितना है? 2 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह -4। तो यहाँ आ जाएगा अपना कितना? 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, +16 आया कितना? 20। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना वाली के? अब ये ग्रेटर देन क्या है? 0। 0 से बड़ा आया तो हम लिखेंगे d 0 से बड़ा है तो क्या होगा? देयरफॉर क्या लिखेंगे? रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। नहीं आया? अलग अलग ये हो गया। आया कि नहीं आया? ये होगा। अब इसकी वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। कहेगा देखो नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा तो यहाँ तक सवाल ख़त्म। समझ गए कि नहीं? पूछेगा बताओ नेचर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तब भी तुम्हें यहाँ तक निकालना है। तो रूट्स रियल हो जाएगा, फिर से लिखना है देयरफॉर रूट आर एग्जिस्ट। नहीं समझ पाए? रूट एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं आया? अब कहेगा रूट्स को फाइंड करो, तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर नहीं सकते, तो फार्मूला मेथड मैंने तुम लोगों को बताया। x इक्वल टू -b प्लस माइनस, यहाँ 2 ऑप्शन है लिखने का, एक d लिख दो या फिर क्या लिखो? b² - 4ac। नहीं समझी वाली के? समझ लो अच्छे से तुम लोग। 10th बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ। 100 में 100 नंबर आ सकते हैं मैथ से। बहुत ईजी 10th है। -b प्लस माइनस d अपॉन 2a। अब यहाँ पर b की जगह क्या लिखेंगे हम? 2, और यहाँ पर प्लस माइनस d की जगह देखो हम पहले से ये d निकाल चुके हैं, इसलिए वहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। b² - 4 से d कितना आया है? 20। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 20 रख देंगे अपॉन 2 इंटू a की जगह कितना रखेंगे? 1। ठीक है, तो ये आएगा -2 और यहाँ प्लस माइनस 20। अब तुम्हें देखना है क्या 20 रूट से बाहर आ सकता है? तो 20 होता है 4 इंटू 5, तो 4 बाहर आ जाएगा तो लिखेंगे क्या? 2 इंटू 5 बाई कितना? 2। आया कि नहीं आया? ये आ गया ना। अब देखो बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं? ये 2 से काट देते हैं। समझ गए? इस वाले से ये गलत है। ठीक है, गलत है। इसमें से हम पहले 2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ऐसे 2 कॉमन ले लेना, या ये 2 दोनों 2 से कटेगा, मतलब यहाँ -1 बचेगा और यहाँ प्लस माइनस रूट में क्या बचेगा? 5 और यहाँ बाई 2। समझ गए कि नहीं? ऐसे बचेगा। अब 2 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आया ये प्लस माइनस है, तो x की 2 वैल्यू आएगी। x की 2 वैल्यू क्या क्या आएगी? एक x इक्वल टू -1 और प्लस √5। दूसरा क्या आएगा? -1 माइनस √5। समझ गए? ये 2 आंसर है। आया समझ में कि नहीं? नहीं आया? एक आएगा -1 प्लस माइनस, ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं। अगर दिक्कत है तो यहाँ कॉमा लगा के लिखो। ये है और -1 माइनस √5। एक बार प्लस का ले लिया, एक बार माइनस का। 2 क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर आना ही चाहिए।
एक आंसर कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। बुक में केवल इतना भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ ऑप्शन में मान लो ऑब्जेक्टिव में आया तो x की वैल्यू ऐसे भी आ सकती है ±√5, ये भी सही है। ये दोनों एक ही जगह लिखा है, ये अलग अलग लिख दिया। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए। तो हम इस फार्मूले मेथड का यूज करके चीज़ों को निकाल सकते हैं जो हार्ड हो। नहीं आया? आ गया। जैसे मैं और देता हूँ कुछ, जैसे देखो यहाँ पर जैसे दे दिया तुम्हें bx² - cx - d, तुमसे पूछे यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब x की वैल्यू बताओ। समझ गए? तो क्या बताएंगे, डायरेक्ट अब लिखेंगे x = किससे कंपेयर कर देते हैं, ऐसे कंपेयर करा करो। जब यहाँ a b c d दिया रहे ने तो ऐसे कंपेयर करा करो, ठीक है। यहाँ पर c, a कितना है, b कितना है -c, c कितना है अपना -d। अब हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac, b ऐसा बनाओ, b² - 4ac, ठीक है। b की जगह कितना रखेंगे, -c का होल स्क्वायर। ऐसे हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। 4a की जगह लिखेंगे b और c की जगह लिखेंगे -d, ठीक है। c² ये हो गया कितना +4bd, ठीक है। तुम चाहो फार्मूला मेथड लगा दो। हाँ अरे c = -d है ना, समझ गए। तो ये न निकाल के हम डायरेक्ट वहाँ पर रख सकते थे। x = क्या होता है -b ± रूट में b² - 4ac/2a। बड़ा क्यों लिखा ये ABCD, क्योंकि यहाँ पर छोटा पहले से स्मॉल वाला दिया हुआ है। समझ गए कि नहीं? कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग अगर छोटा लिखोगे। तो यहाँ b की जगह हम क्या लिखेंगे, जो भी दिया था यहाँ पर -c, तो मतलब c हो जाएगा ± रूट में b² की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये c का स्क्वायर -4। अरे ये तो निकाल चुके हो ना, यही रख दो, c² + 4bd/2a, यही आंसर है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ऐसे आ गया, तुम्हें कहे x की वैल्यू निकालो, तुम तो कंफ्यूज हो ना, तुम डायरेक्ट यही लिख देना आंसर। क्या करना है अपने को, नहीं समझे? सोचोगे कैसे फैक्टर करें इसको, फैक्टर थोड़ी करना है, टाइम नहीं है। नहीं आया कभी, अगर अपने को आ नहीं रहा है और मतलब फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं और पेपर में उसका आंसर निकालना है और कुछ कहा नहीं है कि इस मेथड से निकालो, तो इसी मेथड से निकाल सकते हो। समझ गए कि नहीं? एक मेथड और होता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उस सिलेबस में है नहीं। अरे ये हो गया था ना, अरे समझ नहीं पाई। ये हम b² - 4ac डायरेक्ट वैल्यू निकाल चुके थे ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दिया वहाँ पर ऐसा। तो इस तरीके से है चीज़ें, बाकी कुछ नहीं आएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उससे एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ना ही नहीं, ठीक है। उतना ही कॉन्सेप्ट है, बस सवाल आए तो उसे समझो और करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं। चलो आगे बता देता हूँ, कौन सा पूछना है पूछो। 8th करे थे तुम, कैसे पूछ रहे हैं फुग्गे जैसे? हाँ पढ़ा था। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, पढ़ लो एक बार पढ़ लो, रीड कर लो, क्योंकि ना एक पोल है, इरेक्टेड मतलब ऐसे सीधा खड़ा है, समझ गए। एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर खड़ा है और उसका डायामीटर है 13 मीटर, ठीक। ऐसा है कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू, डायमीटर में जो अपोजिट में पॉइंट है AB इस 7 मीटर, मतलब ये है एक सर्कल, ठीक। सर्कल में है एक डायामीटर का एंड दिया हुआ है AB। क्या दिया हुआ है? AB। क्या हो गया? AB एंड दिया हुआ है। कह रहा है कहीं पर एक पोल है,
कहीं पर एक पोल है, देखो फिगर नहीं दिया हुआ है इसमें, फिगर अपने मन से अपने को बनाना है, ठीक है, फिगर अपने मन से बनाना है अपने को। एक पोल है, पोल को मान लेते हैं P, ठीक है। ए बी एंड दिया है डायामीटर का, ए बी ही लिखना है यहाँ पर, और हम कुछ नहीं लिख सकते। P का P तो दिया नहीं है, पोल को रिप्रेजेंट करने कोई पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट अपने मन से ले लो। पोल है तो हमने P से ले लिया, तुम चाहो बी ए बी तो हो गया है, सी डी ई एफ कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिला दो। उसने कहा कि जो सर्कल पे पॉइंट है, जो सर्कल पे पॉइंट है वो डायामीटर के एंड से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 है। कितना है? 7। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, दोनों में बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहला तो ये ऑप्शन है, ये ए ले लें, ये बी ले लें, ठीक है, और ये हाइपोटेनस दिया है कितना? 13। कितना दिया है? 13। पहला ऐसा दिया है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने पढ़ा है कि ये अगर डायामीटर है तो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, डायामीटर हमेशा सर्कल के पेरीमीटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नहीं समझे? पढ़ा है ना 9th में? तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसमें लगेगा पीजीटी। पीजीटी लगेगा कि नहीं? अब एक है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये हो गया, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 169 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, हम मान लेते हैं ए बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी हमने मान लिया कि ए बड़ा है किससे? बी से। तो ए माइनस बी कितना दिया हुआ है अपने को? 7। अरे आया कि समझ में कि नहीं? नहीं आया? नहीं समझे क्या? अरे उसने कहा है कि जहाँ पोल रखा है ना, डायमीटर के एंड से जो डिस्टेंस आ रहा है पोल का, उसका डिफरेंस 7 है। समझने की कोशिश करो, बुक में ऐसा नहीं करा है, चिंता मत करो। नहीं आया? आया कि नहीं है? अब अपने को 1 वेरिएबल में चाहिए, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ? 7 प्लस बी। 7 प्लस बी कहाँ हम पुट कर देंगे? ए के प्लेस पर। कहाँ? ए के प्लेस पे पुट कर दो, तो ए के प्लेस पे पुट करेंगे कितना आएगा? 7 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 169। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो कितना आ जाएगा? 49 बी स्क्वायर, और यहाँ पर 14b प्लस बी स्क्वायर 169। आया कि नहीं? ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। बी स्क्वायर ऐड कर दो, कितना आ गया? 2b स्क्वायर। अब देखो 14b एज इट इज लिखो, क्या बचा? ये दोनों हो गए 49, यहाँ से माइनस हो, ये एक सवाल हो गया, ये तो हम लोग कर चुके हैं ऐसा। 49 माइनस होगा 120 हो जाएगा। बताओ, इधर आएगा 120 हो जाएगा। अब मैंने इसमें बताया था जब भी कोई कॉमन हो उस कॉमन को हटा दो पहले, समझ गए? तो यहाँ कितना बचेगा? बी स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा? 7, और यहाँ कितना बचेगा? 60। अब माइनस करके अपने को 7 लाना है, 60 का फैक्टर बनाओ। तो बताओ, दिमाग लगा के बताओ। 12 पंचे 60, 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7। नहीं समझे? कल ही किया था ना हम लोग, वही तो। यहाँ पर कितना करेंगे हम? 7b माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? बी स्क्वायर प्लस 12b माइनस 5b माइनस 60 इक्वल टू 0। एक b की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस का 12, और एक b की वैल्यू आई प्लस का 5। तो माइनस का 12 रिजेक्ट हो जाएगा, साइड हो नहीं सकती, तो ये कितना आ गया? 5। तुम डायरेक्ट भी बता सकते थे बाबा, बताओ कैसे? 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, नहीं समझे? ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों का सम। नहीं समझे? डायरेक्ट का डायरेक्ट आंसर बता सकते। B12 है
अगर B 12 है तो A कितना आएगा, A आया 7 + B, तो A कितना आया, नहीं B 5 है, B 5 है, A आया 12। समझ गए कि नहीं? ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? नहीं आया? बुक वाले ने ऐसे करा हुआ है, वो ऐसे भी हम ले सकते हैं। ये तो हमने 2 वेरिएबल का बता दिया। अगर हम एक वेरिएबल करते, एक वेरिएबल का अगर हम करते तो यहाँ A न लेकर हम ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे देखो दोनों का डिफरेंस 7 है, तो एक x ले लेते, दूसरा x + 7 ले लेते। क्या ले लेते? एक x, दूसरा x + 7, और इसमें लगा देते PGT, x² + x + 7 का होल स्क्वायर = 13 का स्क्वायर। समझ गए? तब भी आंसर वही आता। नहीं आया? तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। चलो 4.3 का बताओ, फर्स्ट में से कौन सा बता दूं? फर्स्ट तो कर लिए थे, जो भी पूछना है पूछ लो। अगर रूट एग्जिस्ट करेगा तो तुम्हें निकालना है रूट्स। कैसे निकालेंगे? फार्मूला मेथड से। कैसे निकाल देंगे? डायरेक्ट फार्मूला मेथड से लगा के निकाल देंगे। नहीं आया क्या? आ गया? बताओ फर्स्ट का बता दूं कि नहीं? कहोगे तो बता दूंगा। फर्स्ट का कौन सा बता दूं? दूसरा तो बता ही दिया था कल। पहला कर लिया, नो रियल रूट्स है। दूसरा हाँ बता दूं? का दूसरे का नहीं, पहले का दूसरा बता रहा। पहले का दूसरा नो रियल रूट्स आया था। पहला दूसरा हम लोग करे थे ना कल। थर्ड बताना है रियल रूट्स, तब उसको निकालना भी था ना। नहीं निकाला? चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट का थर्ड, एकदम टेंशन मतलब, बहुत इजी है ये सब, तो ऐसे ही है फर्जी के सवाल। ax², कल 15 मिनट पहले आना है, ज़्यादा नहीं। इसका 3-4 सवाल रहेगा, बस टेस्ट है। समझ गए कि नहीं? इसका क्वाड्रेटिक का हाँ फिर पढ़ेंगे ना हम लोग, ठीक है। हाँ साइंस पढ़ लेंगे, कल साइंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में सब लोग जो ऐसे मैग्नीशियम आयन स्थान है, जैसे ये सब आयन्स वाले जितने थे ना, थोड़ा सा 9th का पढ़ कर आएंगे। बिना इसके अगर तुम्हें पहला चैप्टर नहीं आएगा केमिस्ट्री का, तो दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं? जो फर्स्ट है वही सेकंड है, वही थर्ड है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सब सेम है। समझ गए? यह है। अब इसमें हम क्या करेंगे? ax² bx + c = 0। हाँ देखो, अब a कितना आ गया 2, b कितना आया -6, c कितना लिखेंगे 3। फिर निकाल देंगे हम b² - 4ac। b कितना है -6 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना लिखेंगे 2, c की जगह लिखेंगे 3। हो गया 36। यहाँ कितना आया 24। आया कि नहीं? इन दोनों को माइनस करेंगे, आएगा कितना 12। > 0 आ गया। रूट्स रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसलिए रूट एग्जिस्ट करता है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो रूट एग्जिस्ट करता है। यहाँ रूट्स लिख दोगे, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट लिखो चाहे मत लिखो, जब नेचर पूछे तभी लिखना। डिस्टिंक्ट है, लिख दिया करो, अगर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा हो गया तो देयरफॉर कर देंगे। ये क्या करता है? एग्जिस्ट है, करता है रूट्स। समझ गए? अब अपने को निकालना है इसकी वैल्यू, तो लिखेंगे फार्मूला मेथड। x = क्या लिख देंगे? +- b ± रूट में d/2a। d हमने निकाल लिया, ये डिस्क्रिमिनेंट ही d है। कितना निकाला 12। तो यहाँ लिखेंगे -b b नहीं 6 लिखेंगे। यहाँ -6 ± यहाँ पर कितना 12/2, a की जगह कितना लिखेंगे 2। आया समझ में नहीं? -6 ± 12 देखो बाहर आ सकता है। 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 4 का 2 बाहर। समझ गए? 2 नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ।
आ गया ना। 2√3/4, ये कभी कटेगा नहीं, ऐसे काटना नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। 2 कॉमन लेके इसको काटोगे तो यहाँ 3, यहाँ √3 आएगा, तो कितना आ जाएगा 3 ± √3/2। नहीं आया? यही आंसर है। नहीं आया क्या? 2 कॉमन लेके काटेंगे, काट लोगे ना, ऐसे मत काटना, समझ गए कि नहीं? कॉमन लेना फिर काटना। ये पूछेगा नहीं टीचर कि कॉमन कैसे लिया तूने, बस हट काट देना। नहीं आया? अगर तुम्हें वैसे भी काटना है तो दोनों 2 से काटना, 2 से इधर, 2 से इधर, यहाँ 3 लिखना, यहाँ 2 लिखना। आया? समझ गए? आंसर कितना लिखेंगे अब हम? 2 आंसर लिखेंगे, पीछे आंसर देखो। यही है ना? अच्छा देखा नहीं? 3 + √3/2, 3 - √3/2। कितने घंटे प्रियम पढ़ रहे हो तुम? अरे जब पढ़ रहे हो तुम, झूठ बोल रहा है ये। अच्छा सॉल्व कर लिए थे, मेरे को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड में दोनों में बता देता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? देखो सेकंड का फर्स्ट जो है वो क्या है, इसमें देखो पहले ऊपर पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या दिया है कंडीशन? 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा बताओ? b² - 4ac = 0। अरे नहीं समझे? नहीं समझे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे एकदम अच्छे से। बताओ a कितना आया, 2b कितना आया, kc कितना आया, 3। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, ये गिवन है अपने को, ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट d = 0, मतलब b² - 4ac = 0। b कितना है? k। 4 a की जगह कितना रखेंगे? 2, c की जगह 3 = 0। ये कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24 को उस साइड ले जाएंगे। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो k² = कितना होगा? 24। अब याद रखना, अब इसके बाद समझो, देखो स्क्वायर उधर जाएगा तो लगेगा रूट, समझ गए? अंडर रूट लगेगा, तो जब यहाँ रूट लगता है ना तो ये क्वाड्रेटिक है, तो 2 आंसर आएगा, तो एक प्लस लिखना है और एक क्या लिखना है? माइनस। ये हमेशा लगाना ही है तुम्हें जब भी स्क्वायर उधर जाएगा, ठीक है? लेकिन जब साइड दी रहेगी या एज दिया रहेगा तब तुम्हें माइनस वाला नहीं लेना है, ठीक है? बुक में कहीं नहीं लिया जाता, तो घबराना नहीं, ये समझ जाना कि ये ऐसी चीज़ होगी जिसमें माइनस नहीं कंसीडर करते, इसलिए नहीं लिया होगा। लेकिन रहता दोनों है। नहीं आया? नहीं समझे? तो यहाँ दोनों लेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस। 24 को क्या लिखेंगे? 4 × 6। 4 का क्या बाहर आ जाएगा? 2। तो कितना लिखेंगे? 2√6। यही आंसर है। समझ में आया? देखो आंसर, एक प्लस का 2√6 आया होगा, एक माइनस का 2√6, ठीक है? यही है ना? नहीं आया? क्या हुआ? सेकेंड वाला मैं बता देता हूँ, चिंता मत करो। कहोगे तो 10-12 होमवर्क देंगे, इसमें कुछ कर थोड़ी ना है, फालतू चीज़ है ये सब। तुम्हें घर से करना है प्रियम, होमवर्क दे देंगे। देखो देखो यहाँ सेकेंड kx - 2, तुम्हारा ही मज़ा है कि अभी स्कूल नहीं खुला है। हाँ, इसका इंटू कर देंगे kx का। kx देखो, kx का पहले इंटू करो दोनों में, इसमें kx² और kx/2 में 2kx + 6 = स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करो। बताओ a कितना आया, k, b कितना आया? -2 के साइन के साथ लिखना है,
सी कितना आया 6, नहीं आया। अब हम लोग क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर, रूट्स आर इक्वल, गिवन है, क्या गिवन है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होने की वजह से बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी कितना है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना रखेंगे k, सी की जगह कितना रखेंगे 6, समझ गए कि नहीं समझे, इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सा कर लो, स्क्वायर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4k स्क्वायर, यहाँ आया 24k। अब ये हो गया 8th का सवाल। 8th में फैक्टराइजेशन सिखाया जाता था, इन दोनों में पहले कॉमन लो, क्या लो, तो कॉमन क्या है 4 और 24 में कॉमन क्या है 4, हाँ 4 के, हाँ, और इधर k स्क्वायर, k में क्या कॉमन है k, तो मतलब पूरे में क्या कॉमन है 4k, तो यहाँ बचा क्या k माइनस 4 6 जा 24, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब सेपरेट 0 करना, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो 4k इक्वल टू 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0। ऐसा सवाल अभी आया था 2023 में, समझ गए, k इक्वल टू 0/4 और यहाँ k इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू 1 आई 0 और k की वैल्यू 1 आई कितनी 6, यही आंसर है। देखो पीछे, लेकिन रुको, k की वैल्यू रुको, ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे ये k की वैल्यू आई है ना, k की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो ये x स्क्वायर का टर्म 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। नहीं समझे क्या, नहीं समझे, मैंने क्या बताया था जब क्वाड्रेटिक स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले यही बताया था कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होगा, समझ गए। तो k इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पर, अगर यहाँ k 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट। नहीं समझ पाए क्या, केवल k की वैल्यू कितनी आएगी 6, नहीं आया, आ गया कि नहीं, देखो आंसर 6 ही दिया है ना, तो 6 दिया है, इसलिए जल्दीबाजी में हम ये लिख के नहीं आएंगे, वहाँ रीजन बताना पड़ेगा, नहीं तो मान लो 3 मार्क्स का आ रहा है, हाफ मार्क्स ऐसे ही कट जाएंगे तुम्हारे। समझ गए कि बच्चों के ज्ञान नहीं है, नहीं समझ पाए, कुछ का कुछ ही लिख दिया उसने, नहीं आया, समझे कि नहीं, तो 0 क्यों नहीं होगा, समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं, थर्ड देखते हैं हम। ईमानदारी से करो, 10th में कुछ नहीं है, अभी मैं करवाऊंगा बड़े बड़े क्वेश्चंस। क्या हुआ, अभी तो रिवीजन करेंगे फिर से पहले चैप्टर से, जुलाई तक ख़त्म करा देंगे। बालक तुम कहाँ लगे हो, मई में ही बहुत सारा हो जाएगा 90%। चलो मई में तुम लोग तो गांव जा रहे हो, देखो थर्ड है ये, नहीं जा रहे हैं, तुम्हारा गांव है ही नहीं, जाओगे कैसे, नहीं है ना। हाँ देखो, अच्छा हाँ और क्या, कहाँ जाओगे। चलो ठीक, दूसरा देखो, तीसरा, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन, ध्यान से समझने की कोशिश करो। पूछा है क्या ऐसा पॉसिबल डिजाइन बन सकता है एक रेक्टेंगल का, मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कह रहा है क्या ऐसा रेक्टेंगल बनाया जा सकता है जिसकी जो लेंथ है, मान लो ब्रेथ x है, तो लेंथ कह रहा है कि 2x है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, कह रहा है क्या ऐसा रेक्टेंगल बनाया जा सकता है, ये सवाल है उसका, ठीक है। कह रहा है कि क्या ऐसा रेक्टेंगल बनाया जा सकता है। अब कह रहा है कि उसका एरिया, एंड उसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ L इंटू बी, और ये दिया हुआ है अपने को 800, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, मीटर स्क्वायर लिखा है, लिख देते हैं। अब सुनो ध्यान से, नंबर अपने को पूरा मिलेगा कैसे, जल्दीबाजी नहीं करना है, ये तो पॉसिबल है, देखने से ही पता चल जाता है कि पॉसिबल है।
क्योंकि इन दोनों के इंटू होगा। लेकिन अब करना कैसे है पेपर में वो से देखो, x की जगह कितना लिखेंगे, l की जगह कितना लिखेंगे x, b की जगह कितना लिखेंगे इक्वल टू 800, यहाँ पर इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ठीक है, 2 से इसको काट दो तो कितना आया x स्क्वायर 400। तुम लोग जानते हो ये 420 का स्क्वायर होता है, x की इक्वल टू 20 आंसर आ गया। नहीं समझ पाए क्या? वैसे x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 20, कितना आएगा लेकिन लेना क्या है अपने को प्लस का, क्यों साइड है ये, नहीं समझे क्या? नॉर्मल अगर ये सवाल आ रहा है ध्यान से समझो, जैसे ये आ गया ठीक है, तो x जाएगा उधर प्लस माइनस रूट में 400, 420 का स्क्वायर होता है, मतलब 20 इंटू 20, 20 बाहर, तो ये आंसर है। x की वैल्यू प्लस का 20 और माइनस का 20, समझ गए कि नहीं? ये दोनों आंसर है, लेकिन इसमें केवल प्लस का ही 20 आएगा, नहीं समझे? माइनस का क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो साइड है। हाँ, रेक्टेंगल की साइड है, साइड कैसे माइनस में होगी लेंथ उसकी, नहीं समझ पाए? तो इसलिए आंसर केवल प्लस में 20 आएगा। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। केवल अपने को यही पेपर में दे दे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, पूछे एक्स की वैल्यू कितनी है, ये नहीं आया। जैसे ये एज दे दे, एक्स एज होता तब भी कितना आता 20, नहीं समझे? माइनस का 20 नहीं लिखते, नहीं आया। हाँ, एज कैसे माइनस में होगा, तुम माइनस 20 साल के हो जाओगे। देखो देखो ये हो गया, आया समझ में कि नहीं? लेकिन बालक मुद्दा ये है, जैसे यहाँ तो 20 आंसर आ गया, लेकिन अपने को ये नहीं करना है, पहले ये बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे, क्योंकि वहाँ मार्क्स जिसका मिलेगा वो मुद्दा है। हमने डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है। ये लिखेंगे 400 को इधर लाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x का टर्म नहीं है तो 0x लिखेंगे, माइनस 400 लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पर हम लिखेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 400। हम निकालेंगे d कितना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 0 माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस 400, नहीं आया। क्या लिखेंगे माइनस 400, 4 4 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा 1600। ये 0 से बड़ा आ गया, 1600 क्या आ गया 0 से बड़ा, तो कह देंगे रूट्स रियल है। रूट्स कैसे हैं? रियल है, देयरफॉर ये पॉसिबल है। ऐसे डिजाइन क्या है पॉसिबल है, नहीं आया। रूट्स रियल होते ही डिजाइन पॉसिबल है, और डिजाइन जैसे ही पॉसिबल हो गया तुम्हें निकाल देना है इसका रूट। पूछा है ना, क्या पूछा है? हाँ, फाइंड द लेंथ। अब लेंथ आराम से हम लोग निकाल लेंगे, नहीं आया? जैसा मैंने बताया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऐसे निकाल लो, या फिर पूरा फार्मूला लगा के निकालो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जैसे हो वैसे निकाल लो। ठीक है, 2a b की जगह 0 लिख दो, प्लस माइनस d की जगह कितना लिखोगे 1600, 1600 का कितना बाहर आएगा 1600 किसका 1600 किसका स्क्वायर होता है 40 का, किसका? तो यहाँ 40 आ जाएगा, बाई यहाँ पर आएगा 2a की जगह 1 है, 2 से 40 कटेगा तो आएगा प्लस माइनस कितना 20। तो अपने को केवल कितना लेना है 20 प्लस का 20 मीटर आंसर आ जाएगा। ये हो गई ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी हो जाएगी? हाँ, 2 इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 40 हो जाएगी। नहीं समझे क्या? फाइंड द लेंथ और ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ हो गया 2x इक्वल टू 40 डबल। नहीं समझे क्या? हाँ, क्या हुआ? लेकिन इसको करना ज़रूरी है, ऐसे उसे दिखाओगे ना पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो अपने को तो पता रहेगा पॉसिबल है। जैसे ऑब्जेक्टिव में आया तो हम ऐसे ही कर देंगे, लेकिन जब दिखाना रहेगा तो दिखाना पड़ेगा ऐसे पूरा करके। ठीक है, ऐसे ही सेम है फोर्थ। क्या है? फोर्थ सेम है। अब क्या होता है कि बच्चे इसे शॉर्टकट में कहते हैं हाँ है, तो मार्क्स कट जाते हैं। आता है 3 मार्क्स का और वो करते हैं 1 मार्क्स लायक, टीचर कैसे नंबर देगा बताओ? समझे? फोर्थ में देखो क्या है 4.3 का इच फिर से पूछा है कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, इफ़ सो
डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल होगा तो वो करो। कहा है द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड के एज का सम कितना है, 20 साल है। 4 साल बाद उनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 48। हाँ हाँ आगो 4 साल पहले, 4 साल पहले उनका एज हो जाता है कितना, प्रोडक्ट, उनके एज का प्रोडक्ट 48 होगा। समझ गए? तो 48 होगा। तुम्हें अगर ऐसे ही कहा जाए तो दोनों का सम अभी 20 साल है तो कितना कितना लेंगे? 48 किस में आता है? 48 आता है 6 में, 6 7 8 जा, 6 8 समझ गए कि नहीं? अगर 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? चलो कर लेते हैं, लग रहा है तो कर लेते हैं, आ जाएगा। देखो कह रहा है दोनों का सम अगर कहा है तो देखो 20 है तो प्रेजेंट एज मान लोगे दोनों फ्रेंड का, प्रेजेंट एज पहले फ्रेंड का मान लेते हैं x, दूसरे का कितना होगा 20 माइनस एक्स। अरे बताया था ना ये मैं, नहीं समझे? दोनों का सम अगर 20 है तो एक फ्रेंड का x है तो दूसरे का कितना होगा 20 माइनस एक्स ईयर। अब क्या कितना ईयर अगो कहा है 4 ईयर, तो 4 ईयर अगो की बात अगर करें हम तो कितना हो जाएगा, 4 ईयर अगो एज कितना होगा x माइनस 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, अरे 4 कम हो जाएगा ना, यहाँ कितना होगा 16 माइनस, समझ नहीं पाए क्या? ये मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं ना हम लोग, अब बार बार पूरे डिटेल में थोड़ी बताना है। नहीं आया? आ गया। आ गया ना? अब इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है कितना 48, ठीक है, समझ गए? अब इंटू करो एक, इसका करो 16x, x का x में करो x स्क्वायर, 4 का करोगे 64, 4 का यहाँ करोगे प्लस 4x इक्वल टू 48। आया कि नहीं? आ गया ना? तो यहाँ 16 और इसको जोड़ो कितना हो गया 20, सबको उस साइड ले जाओ। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 इसमें प्लस करो 48 में, उस साइड जाएगा प्लस होगा ना ये, तो प्लस करो 8 4 12, 6 4 10 11, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया ना? अब अपने को ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा? बी स्क्वायर माइनस, हाँ डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तुम ऐसे दिमाग से ही निकाल सकते हो। कैसे? इसका स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, माइनस 4ac लगाएंगे, ये 448, 12 चौक 48, 448 हो रहा है ये, तो 400 माइनस 48 माइनस का 48, मतलब ये चीज़ गलत है। नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया? आ गया? तो ये मतलब अगर हम निकालें कि डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है अपना -20 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 112, यहाँ निकालेंगे 400 माइनस 440, ठीक है? माइनस का 48 लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स, समझ गए कि नहीं? नो रियल रूट्स, तो देयरफॉर दिस सिचुएशन नॉट पॉसिबल। नहीं समझ पाए क्या? तो उसने कहा है ना ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, तुम लिखोगे नहीं है। नहीं आया? नहीं आया क्या? लिख लोगे ना? तो चलो आगे चलते हैं, कर लेंगे ना बालक? अगर सिचुएशन पॉसिबल होती तो हम निकालते हैं, फिर आगे कहानी बनाते। माइनस का 48 आ रहा है ना? अच्छा ये इधर का है, ठीक है? चलो फिफ्थ में क्या है, सब पढ़ कर आएंगे कल क्वेश्चंस, बुक से बुक टाइप का ही रहेगा, बस नंबर बदला रहेगा। समझ गए? जितना हम लोग पढ़े हैं वहीं से रहेगा। टेस्ट कॉपी बनाओ, 1-2 टेस्ट कॉपी बनाओ, डेली 10-10 15-15 मिनट का टेस्ट लेंगे, ठीक है? बस 3-4 क्वेश्चन, ताकि तुम लोग लास्ट तक भूलो मत। नहीं समझ पाए? लास्ट तक मैथ साइंस थोड़ी पढ़नी है, और भी सब्जेक्ट पढ़ो तभी अच्छे नंबर आएंगे। समझ गए कि नहीं? लास्ट तक मैथ साइंस ही पढ़ते रह जाते हैं बच्चे, और भी सब्जेक्ट सोशल वोशल भी अपना अच्छे से पढ़ाई करो,
समझ गए? मैथ्स तो मैं करवा ही दूंगा चाहे जैसे, दूसरे भी सब्जेक्ट करो, मैथ्स साइंस तो हो ही जाएगी, मैथ्स साइंस बहुत ईजी है। ठीक है। फिफ्थ, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क अपने को बनाना है, पेरीमीटर उसका कितना है? तो मान लिया ये x है, ये y है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर कितना होगा बताओ? पेरीमीटर कितना होगा? 2l + b कितना? 80। तो मतलब 2x + y = 80। तो x + y कितना आएगा? 40। इक्वेशन 1 हो गया। और 2 क्या है? एरिया। एरिया रेक्टेंगल का कितना होता है? रेक्टेंगल x × y, और ये दिया हुआ है अपने को कितना? 400 मीटर स्क्वायर। समझ गए? ये दिया है। अब बालक यहाँ से एक वैल्यू निकाल के वहाँ रख देंगे, नहीं समझे? आलस एकदम नहीं करना है, मैथ्स बहुत ईजी, मैं बता रहा हूँ 10th की मैथ्स बहुत ईजी है। अगर सही से पढ़ोगे तो, लापरवाही करोगे तो फिर से हार्ड हो जाएगा। लास्ट तक मैथ्स ही करते रहते तो पता नहीं मैथ्स में क्या करना है लोगों को, लास्ट तक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 महीने पहले मैथ्स करना नहीं है, बहुत ईजी, केवल पेज पलटो, इतनी बार पढ़ाई करो। अब y = जैसे हम यहाँ से वैल्यू निकाल कर यहाँ से y = निकाल दें तो कितना आ जाएगा? 40 - x, या हम x की वैल्यू निकाल सकते थे 40 - y, वहाँ रख दो। नहीं समझ पाए? नहीं आया क्या? नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ रखो तो कितना करेंगे? x यहाँ पर हो जाएगा 40 - x = 400। ठीक है। x का अंदर इंटू करो, 40x - x² = 400। तुम लोगों को टीचर कोई ऐसा सवाल दे कि अपने को नहीं आ रहा है, जो हम लोग नहीं पढ़े हैं, तुम लोग लाया करो। ठीक है। अरे मान लो स्कूल में करवा रही है, नहीं समझ में आया, पूछा करो। इधर हम करें x² और यहाँ पर उस साइड कर दो -40x - 400। यहाँ तुम दिमाग अगर लगाओगे तो यहाँ देखोगे b² कितना हो रहा है? 1600, और 4ac 4 का यहाँ इंटू करोगे 1600, तो ये कितना आ गया? रूट्स आर इक्वल। रूट्स कितने आ गए? इक्वल। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? b² - 4ac निकालेंगे ना, ये 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600 - 4ac करेंगे, फिर से कितना आ जाएगा? = 0। नहीं समझे? नहीं समझे? तो रूट्स रियल हो गए, और रूट्स जैसे ही रियल हुए, रूट्स इसके क्या हो गए? रियल एंड इक्वल। समझ गए? रूट्स रियल और इक्वल हो गए, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और एग्जिस्ट ये करेगा, यस लिख देना, हाँ एग्जिस्ट करेगा। और इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो डायरेक्ट अभी कितना बताया था? रूट्स अगर इक्वल रहे तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? भुला गए। -b/2a क्या था? नहीं आया? आ गया? तो ये था, रूट्स इक्वल था, तो x = -b। b कितना है यहाँ पर? 40। -40 साइन के साथ रखना है अपॉन 2a। 2 ये प्लस हो गया, और यहाँ आया कितना? 20। तो ठीक है। तो एक दिक्कत है कि लेंथ भी 20 आ गई और ब्रेड्थ भी 20 आ गई। ठीक है। नहीं समझे? नहीं समझे? x 20 आया ना, तो यहाँ अगर x 20 रख देंगे तो y भी कितना आएगा? 20। यहाँ अगर x 20 रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी? 20। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 20-20 आ गया। मतलब ये जो रेक्टेंगल दिया है वो रेक्टेंगल क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर है ये। नहीं समझे? आंसर देखो इसका, 20 दिया होगा वैसे, तो ये एक तरह का स्क्वायर हो गया रेक्टेंगल। नहीं समझे? तो ये पॉसिबल है, तो पूछ सकता है कि ऐसा है तो बताओ ये रेक्टेंगल क्या है? रोम्बस है, स्क्वायर है, क्या है? कैसे भी बना के पूछ सकता है। आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? तो ये चैप्टर हो गया अपना अच्छे से ख़त्म। रिवीजन करो। हाँ, कल इसी का टेस्ट है। ठीक है, कल इसी का टेस्ट है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री।
हाँ हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ना, तो वो बैलेंस केमिकल क्यों नहीं है? बैलेंस केमिकल, बैलेंस रिएक्शन क्यों नहीं है वो? क्या बैलेंस रिएक्शन क्या ऐसा कह रही हो ना, H2 प्लस और क्या Cl2 ने हाँ, HCl बनेगा वो बैलेंस। HCl। अरे मास है ना बालिके, यहाँ इसका मास 2 है, कितना है? और यहाँ पर हाइड्रोजन का मास 1 ही ग्राम है, नहीं समझी? क्लोरीन का मास होता है 35.5। बैलेंसिंग जो इक्वेशंस होता है ना, वो कंजर्वेशन मास पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? ये कई बार सवाल आया है पेपर में। इसका क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल 2 मतलब एटम है, तो इसका डबल होना चाहिए, नहीं समझ पाए? इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? 2, तब बैलेंस होगा। नहीं समझी क्या? समझ गए ना? तो ये ऐसा बनता है, ये बहुत ईजी है, ये सब तो हम लोग ऐसे ही उड़ा देंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।